हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार कानून 2005 की जो धारा है 18(3) का अर्थात 18(3) ए उसकी जानकारी दूंगा। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार कानून 2005 की जो धारा है 18(3) का वो क्या है। देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अधिनियम की जो धारा है 18(1) उसकी जो उपधाराएँ हैं का से लेके चा तक, उनमें विशेष तौर पर ये उल्लेख किया गया है कि सूचना माँगने में समस्याएँ हैं, वो जब आवेदक को आती हैं तो उन समस्याओं के तहत वो सूचना आयोग को शिकायत कर देता है। अब होता क्या है कि अधिनियम की जो धारा है 18(2) उसमें ये बात बताई गई है कि जब सूचना आयोग को आप शिकायत कर देंगे 18(1) के तहत, तो सूचना आयोग 18(2) के तहत अगर उसका ये समाधान हो जाता है कि नहीं, आपका जो मामला है वो जांच करने योग्य है, तो वो आपके जो है उस मामले को अपने आयोग में पंजीकृत कर लेगा। और पंजीकृत करने के बाद में फिर उसमें जांच प्रारंभ करेगा। अब हम बात जो कर रहे हैं धारा 18(3) का की, उसमें आ जाइए। तो उसमें ये बताया गया है कि धारा 18(3) में ये बात है साफ तौर पर कि सूचना आयोग को वो शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जो किसी भी मामले का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन जो प्रदत्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों के तहत जो किसी भी मामले का विचारण करते समय जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होती हैं जो शक्तियां, वही शक्तियां दोस्तों सूचना आयोग को प्राप्त होंगी। और उन्हीं शक्तियों के अधीन सूचना आयोग क्या करेगा कि किन्हीं भी व्यक्तियों को इस धारा के तहत वो सम्मन कर सकता है और उनको उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है, विवश कर सकता है। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए मौखिक रूप से शपथ पत्र पर या फिर लिखित रूप से उन्हीं व्यक्तियों को विवश भी कर सकता है। तो दोस्तों देखिए, कितनी अच्छी बात है कि जब कोई भी मामला जांच योग्य होगा तो उसमें आयोग को ये सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। अगर वो आवश्यक समझेगा तो जिसे आवश्यक समझेगा उस व्यक्ति को वहां उपस्थित होने के लिए समन जारी कर देगा, नोटिस जारी कर देगा कि नहीं, आप आइए और आकर के इस बात को बताइए कि इसमें जो आपने सूचना नहीं दी है वो क्यों नहीं दी है। ठीक है। अब जैसे कोई सूचना है वो नहीं प्रकट कर रहे हैं तो इसके लिए भी वो जो है जो नोटिस जारी करेगा उसमें मौखिक या लिखित रूप से उस सूचना को या उस दस्तावेज को पेश करने के लिए भी उनको विवश कर देगा। ठीक है। तो वो होगा क्या, इस धारा के तहत जो उसको शक्ति प्राप्त है सूचना आयोग को, इस शक्ति का प्रयोग करके जो सूचना है उस तक जो है वो उस अपीलार्थी की, उस आवेदक की यानी सूचना मांगने वाले व्यक्ति की पहुंच जो है करवाता है और उसको जो सूचना का विवरण है वो उपलब्ध करवाता है और जो न्याय संगत है वो कार्यवाही भी करता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस वीडियो की स्क्रीन पर आप देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3) का वो क्या है। धारा 18(3) यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अर्थात का किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार कानून के तहत जब कोई भी व्यक्ति अधिनियम की धारा 18(1) के तहत सूचना आयोग को शिकायत करता है और सूचना आयोग को जब ये समाधान हो जाता है तो अधिनियम की धारा 18(2) के तहत उसमें जांच प्रारंभ करता है। परंतु अधिनियम की जो धारा है 18(3) उसमें यह बताया गया है कि जांच करते समय आयोग को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन किसी मुकदमे का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अर्थात जैसे कि बिंदु संख्या का में ये बताया गया है धारा 18(3) का में अर्थात धारा 18(3) ए में यह बताया गया है कि किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना। अर्थात यदि सूचना आयोग को ये लगता है कि उसे फला व्यक्ति को समन करना है, यानी वो जिसे चाहे तो उसको समन कर सकता है और उपस्थित कराने के लिए उसको बाध्य कर सकता है। शपथ पर या मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें प्रकट करने के लिए उनको विवश करना, यानी कि
यदि उसे आवश्यक लगेगा तो वो शपथ पत्र पर या फिर मौखिक रूप से या फिर लिखित रूप से जो भी दस्तावेज हैं या जो भी वस्तुएं हैं उस विषय वस्तु के आधार पर उनको पेश करने के लिए या उनको वहां पर प्रकट करने के लिए संबंधित उन्हीं व्यक्तियों को यानी जिनको वो उपस्थित करने के लिए विवश करेगा, उन्हीं व्यक्तियों का जिन्हें आवश्यक होगा उन सभी को वो विवश कर सकता है और इसमें उसे पूरी शक्तियां प्राप्त होंगी। जिसमें होता यह है कि ये सभी चीजें जो सूचना नहीं मिलती हैं आवेदक को, तो जनता के हित के लिए सूचना आयोग को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं और सूचना आयोग का गठन ही इसीलिए है कि भारत के नागरिक को सूचना का जो कानून है उसका पालन होना चाहिए और उस व्यक्ति को सूचना मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 18(3) का, उसकी पूरी जानकारी दी गई है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।